और हमेशा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र के भविष्य को लेकर बहस नहीं है, रोज होती है। आजकल लोग मीडिया को बहुत मिस कर रहे हैं, जो है उसे नहीं, जो खत्म हो गया है उसे ढूंढ रहे हैं कि उनकी आवाज कौन उठाएगा। इस बीच सीबीएसई ने 30% कोर्स कम किया तो उसमें वही चैप्टर कम कर दिए गए जिसका संबंध लोकतंत्र और नागरिकता से था। लोकतांत्रिक अधिकार, भारत में खाद्य सुरक्षा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता जैसे जैसे चैप्टर इस साल के सत्र से हटा दिए गए ताकि छात्रों पर भार कम हो। इसका मतलब यह नहीं कि इन चैप्टरों को जिन्होंने पढ़ा था वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं पढ़ने वालों से बेहतर कर रहे हैं, या इन चैप्टरों को पढ़ने वाले छात्रों के रहते लोकतंत्र सुरक्षित ही है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि चैप्टर हटा दिए जाए। 9वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से भारतीय संविधान का स्वरूप और लोकतांत्रिक अधिकारों का चैप्टर हटा दिया गया है। 10वीं क्लास के सिलेबस से जाति, धर्म और लिंग, लोकतंत्र की चुनौतियां वाला चैप्टर छट गया है। 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस से संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के चैप्टर हटा दिए गए। 30% सिलेबस कम करना है तो कम करने के मामले में एक संतुलन हो सकता था। नागरिकता, लोकतांत्रिक अधिकार जैसे चैप्टर के बगैर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कैसे पूरा हो सकता है? जाहिर है सवाल उठने ही थे। कक्षा 10 में आप देखिए डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट दोनों अध्याय हट जाते हैं। 11 में फेडरलिज्म हट जाता है और कक्षा 12 से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो अध्याय था वो हट जाता है। तो कुल मिला के सब डाइवर्सिटी की बात को हटाने की कोशिश। और दूसरा, कक्षा 9 में डेमोक्रेटिक राइट्स का अध्याय हट जाता है। कक्षा 10 में सिटीजनशिप का और पॉपुलर स्ट्रगल्स का जो अध्याय है, और इसी तरह से कक्षा 12 में सोशल मूवमेंट का जो अध्याय है वो हट जाता है। कुल मिला के ये किताबें जो कि लोकतंत्र की भावना को समझाने की कोशिश करती थी, कहीं उस भावना से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में आपको सिलेबस में कुछ घटाव करना है तो बेहतर यह होगा कि चैप्टर में जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो कम किए जाए, हालांकि ना कि सब चैप्टर खत्म किया जाए। जैसे आपने कहा सेक्युलरिज्म हो या फिर सिटीजनशिप हो, ये सारा का सारा चैप्टर डिलीट करने को कहा गया है। तो इससे बेहतर यह होता अगर इस चैप्टर का कुछ हिस्सा रखते हैं ताकि बच्चों को बेसिक जो है उसकी जानकारी हासिल हो सके। तो मेरे ख्याल से ये मेथड गलत है। सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इसके चैप्टर ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं। पुरानी क्लासेस में हमने सिटीजनशिप के चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए हैं, सेकुलरिज्म के चैप्टर हमने पढ़ाए, इनसे रिलेटेड चैप्टर, इनसे रिलेटेड स्टोरीज, इनसे रिलेटेड इंसिडेंट बच्चे पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा रूप में ये जरूर कहूंगा कि आगे की क्लासेस में चैप्टर बड़े हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बड़े हो जाते हैं, डिटेलिंग हो जाती है, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन पुरानी क्लासेस में वो चैप्टर थोड़े से छोटे रहते हैं। तो इट में भी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी बच्चे इनको पढ़े हुए हैं और ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है।